जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम मैटर के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कुछ बातों को जो जरूरी है मैटर से पहले। देखिए, फर्स्ट है हमारा वॉल्यूम, जिसे हम आयतन बोलते हैं। कह रहे हैं द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। जैसे आपके पास एक बॉक्स है, तो बॉक्स ने कुछ स्पेस तो रखा होगा। जब आप इसे कहीं भी रखेंगे तो कुछ स्पेस लेगा, मतलब कुछ जगह को यह घेर लेता है। या फिर वाटर ग्लास को रखिए या बलून रखिए, तो जो ये स्थान को कवर कर रहा है, स्थान को जो घेर रहा है, उसी को हम बोलते हैं कि ये जो पदार्थ है इसका ये वॉल्यूम है, जितने ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे की समझिए मास, मतलब कि द्रव्यमान। कह रहा है कि मास हैज मैटर हैज मास, मतलब जितने भी मैटर्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका अपना मास होता है। मतलब कि उनका कुछ ना कुछ वेट होगा, वजन होगा जब आप उसे उठाएंगे। जैसे मैं आप एग्जांपल में रखिए एप्पल, तो एप्पल को जैसे आप हाथ पे लेंगे या अपने हैंड पर, उससे आपको फील होगा कि कुछ ना कुछ वेट है इसके अंदर, मतलब मास है इसके अंदर। इसी तरह से आप स्टोन या बुक्स, किसी चीज को आप अपने उठाकर किसी पर, हैंड पर या पैर पर या सिर पर आप रख के उसे जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सभी पदार्थ के अंदर क्या होता है, मास होता है, मतलब वजन होता है। तो कह रहे हैं मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन आवर एंड ऑब्जेक्ट्स। तो कह रहा है कि मास जो होता है ना, एक अमाउंट है, एक मात्रा है मैटर्स का। तो ये हुआ आपका मास, मतलब कि द्रव्यमान। अब हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस। देखिए, कह रहा है कि मैटर रेसिस्ट व्हेन ए फोर्स इन अप्लाइड। कह रहा है कि जो भी पदार्थ होता है उसको आप अगर उठाएंगे तो, या फिर उसे धक्का देंगे, फोर्स लगाएंगे उस पे, तो आपको कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, जिसे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सा डेस्क है या बेंच है, तो आप उसे पुश करिए। जैसे आप पुश करेंगे तो आपको लगेगा कि ये मतलब आसानी से आगे और खिसक नहीं रहा है, मतलब ये भी कुछ अपना बल उधर से फोर्स लगा रहा है, जिससे हमें अपना बल यूज करके इसे आगे ढकेलना पड़ रहा है। सेकेंड है आपका, करिए आप कोई हैवी पत्थर रख लीजिए, स्टोन रखिए, इसे भी आप हल्का सा अगर छू रहे हैं तो आपको फील होगा कि ये अपने जगह से बिल्कुल नहीं हिलने वाला। ये मतलब इसके अंदर अवरोध है, ये आसानी से अपना जगह नहीं छोड़ता है, अवरोध पैदा करता है, रेसिस्टेंस। इस तरह से बुक भी है, बुक को भी आप सोचेंगे कि एक उंगली रख करके उसे हम अपने जगह से हटा दें, तो ऐसा नहीं होता है। यही होता है कि पदार्थ के अंदर अपना क्या होता है, अवरोध होता है, ये अवरोध उत्पन्न करता है, ये खुद भी फोर्स लगाता है। कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, मतलब कि एक, ये जो है ना प्रॉपर्टी है मैटर का, जो रेसिस्टेंट है, ये रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है मैटर्स का। अब आप समझिए कि व्हाट इज मैटर्स। हमारा मैटर्स का, मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है। तो कह रहा है कि मैटर इज एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज है, डेट हैज मास, जिसका अपना द्रव्यमान है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान घेर रहा है, जिसे हम वॉल्यूम बोल रहे थे। तो जिसके पास अपना मास हो या कुछ स्पेस घेरता हो, जो अपना कुछ स्थान लेता हो, या फिर उसके पास रेसिस्टेंस हो, ये तीन चीजें अगर किसी भी चीज के पास है तो वो आपका हो जाएगा मैटर, यानी कि पदार्थ हो जाएगा, ये पदार्थ होता है। कोई भी आप एग्जाम्पल में रख लीजिए, बुक, ईयर या फिर वाटर, कोई भी चीज, एनीथिंग्स, जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है, आप उस पे ये तीनों चीजें यूज कर सकते हैं कि वो कुछ स्थान लेगा, वॉल्यूम है उसका, कुछ ना कुछ, कुछ मास होगा पदार्थ का, और कुछ ना कुछ स्पेस वो कवर करेगा, घेरेगा। मैटर इज ऑल अराउंड अस। कह रहा है मैटर हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, चारों तरफ है, एंड इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब कि मैटर हमारे चारों तरफ है,
लेकिन अलग अलग फॉर्म में है, एक जैसा नहीं है। बहुत कई तरह के मैटर्स हमारे आसपास पाए जाते हैं। मतलब हमारा पूरी जिंदगी लाइफ ही मैटर से घिरा हुआ है। हमारे चारों तरफ से मैटर्स पाए जाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एयर इज मैटर, इसको प्रूफ करना चाह रहा है कि जो हमारा एयर होता है, जो हवा होता है, ये किस तरह मैटर क्यों है। तो कह रहा है कि एयर हैज मास, मतलब कि एयर के पास भी अपना मास होता है, द्रव्यमान होता है। जैसे आप एग्जांपल रख लीजिए कि आपने आंधी में अगर बाहर निकल रहे हैं तो आपको एयर धक्का देता है, तो उसके पास रेजिस्टेंस है। और आप देखेंगे कि जैसे ही हवा बहता है जोर जोर से, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मतलब उसका कुछ वेट है, हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो कुछ ना कुछ मास उसका है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर जो होता है वो जो स्थान भी घेरता है, मतलब हमारे चारों तरफ हवा फैला हुआ है। या फिर आप एग्जाम्पल में गैस सिलेंडर जो अपने आपके घर में आता है उसका भी रख सकते हैं। उसमें भी देखते हैं आपके गैस जो होता है पूरा सिलेंडर में फैला होता है, थोड़ा सा उसे लीक होगा पूरी तरह फैल जाता है। उसका कुछ वजन होगा, जैसे ही सिलेंडर से गैस खत्म होता है उसका वजन कम हो जाता है, लेकिन गैस जैसे उसमें भर के आता है वेट ज्यादा होता है उसका। और उसका वॉल्यूम भी होता है, कुछ स्पेस वो घेरता है। तो इसलिए एयर भी एक क्या है, एयर एक मैटर है। आप यहाँ एक्सपेरिमेंट बैलून का कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपका जो बैलून है डिफ्लेक्टेड है, बैलून है, मतलब इसमें हवा नहीं है। आप इसे थोड़ा हवा भर के इसे फुला देंगे, थोड़ा और ज्यादा करिए, इस तरह से ये स्पेस भी घेरेगा। मतलब मैटर का जितना गुण है ना, सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, हवा के अंदर। सिंस, इसलिए चूंकि एयर हैज मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस, देयरफॉर एयर इज मैटर। मतलब कि एयर का अपना मास है, वो स्पेस घेर रहा है, या आपको रेसिस्टेंस भी इसका होता है। तो ये आपका एयर जो होता है ना, ये एक तरह का मैटर है, मतलब कि ये पदार्थ है। अब देखिए आप सुबस्टेंस, सुबस्टेंस क्या होता है, तो ये आपका जो द्रव्य होता है। कह रहे कि ये substance इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर ही है, लेकिन ये क्या है ना कि ये प्योर फॉर्म है। जो ये होता है मैटर, ये प्योर फॉर्म जो होता है इसी को हम substance बोलते हैं। मैटर का प्योर अवस्था है। कह रहा है कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। आप कोई भी फिजिकल मेथड लगा करके इसके जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, आप इसे अलग नहीं कर सकते हैं सबस्टांस का। आप एग्जाम्पल में वाटर रखिए जिसका फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है। आप कोई भी नॉर्मल सा कोई उपाय लगाइए, उसे फिजिकल मेथड के द्वारा उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप डिवाइड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास सॉल्ट हो जाएगा। तो सॉल्ट में जो NaCl होता है, आप नॉर्मली इसे अगर फिजिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो इसमें से सोडियम और क्लोरीन कभी अलग नहीं हो पाएंगे। इस तरह से कॉपर है या फिर डायमंड है, तो जो भी चीजें हैं आप इसे मतलब कि अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, जब तक आप इसमें केमिकल मेथड नहीं लगाएंगे। कह रहे सुबेटांस हैव ए फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड द डेफिनेट प्रॉपर्टीज। मतलब कि ये जो होता है फिक्स कॉम्पोजिशन होता है सुबस्टांस, और इसका डेफिनेट प्रॉपर्टी होता है सुबस्टांस का। आप देख लीजिए जो सुबस्टांस आपके पास होते हैं ये दो तरह से डिवाइड होते हैं। एक होता जाएगा प्योर आपका, और नेक्स्ट हो जाएगा मिक्सचर्स हो जाएंगे। तो ये जिस जो प्योर सुबस्टांस होते हैं इसमें आप एग्जांपल में रख सकते हैं शुगर। तो शुगर का जो आपका होता है फॉर्मूला आपका, या फिर आप सोडियम क्लोराइड या लेमन स्टोन देखिए, तो आप इसको, ये प्योर फॉर्म में होते हैं। मतलब कि एक तरह से जो इनका पार्टिकल्स होते हैं एक में मिक्स होते हैं, मतलब कि इसमें कोई दूसरा चीज अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज के पार्टिकल से ये बने होते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे मिक्सचर जो होता है, जो मिक्स होता है, तो आप देख लीजिए एग्जांपल में मिल्क आपके पास है, मिल्क हो जाएगा सी वाटर, सोयल होंगे या फिर कोल हो जाएगा। तो अगर मिल्क आपके पास है तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स होती है, इसीलिए ये मिक्सचर में आता है। सी वाटर में भी बहुत सारा चीजें NaCl या फिर बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, इसलिए सुबेटांस मिक्सचर में आएंगे, सोयल भी है या फिर कोल भी है। लेकिन जिन जो चीज एक ही पार्टिकल से बने हैं उसे हम रखेंगे पियर सबस्टांस में।
जो चीज में मिक्स है, मतलब कई सारे पदार्थ मिले हुए हैं, उसे हम मिक्सचर में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।